हेलो एवरीवन। जो आज का मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए, वो मैसेज है द लव इज़ कमिंग बैक टू यू। तो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा हमारे को लगाव होता है, बहुत अटैचमेंट होती है और हम डेफिनेटली चाहते हैं कि वो लाइफ में हमारे रहे, हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी चीज़ें उससे हमेशा जुड़ी रहें। हम इतना इमोशनली उससे अटैच्ड होते हैं कि हम एनी हाउ हर हालत में चाहते हैं कि वो बंदा भी हमारे साथ रहे। तो आज का जो मेरा मैसेज है, जो मुझे एंजल से मैसेज मिला है कि आवर लव इज़ कमिंग बैक टू अस। तो देखते हैं कि हमारा लव आने तो वाला है, किस तरह से आएगा, किस के थ्रू आएगा, कितने दिनों में आएगा एंड कैसे आएगा, क्या उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो हम ये सब क्वेश्चंस अब अपने एंजल से पूछेंगे और इनके आंसर्स देखते हैं कि क्या हमें आंसर्स मिलते हैं। सो यस, द पर्सन विल बी कमिंग बैक इन 10 days। 10 दिन के अंदर अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है एंड इट विल बी लाइक फुल ऑफ कंटेंटमेंट, फुल ऑफ फुलफिलमेंट, फुल ऑफ योर विशेस। सब कुछ रहेगा आपका 10 दिन के अंदर अंदर। आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपके जो लव्ड वन है, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। डेफिनेटली देयर विल बी अ कॉल, अ मैसेज और अ न्यूज़ और अ मीटिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपको उनकी तरफ से देखने के लिए मिलेगा। रही बात कि उनका जो आना रहेगा वो किसके थ्रू रहेगा या कौन मीडियम बन सकता है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग आपस में जब एक गैप में चल रहे होते हैं, एक कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो रहा होता, चीज़ें रुकी हुई होती हैं, तो किसी ना किसी के माध्यम से हम चीज़ें करते हैं। कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई मीडियम बनता है हमारी चीज़ों को आगे प्रोग्रेस करने में। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि किसी लेडी का रोल, आइदर आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, उनकी फ्रेंड हो सकती हैं, कोई ना कोई लेडी का कोई रोल, बहुत मेजर रोल प्ले होने वाला है दोनों साइड से। या तो वो आपकी तरफ से होगा या वो उनकी तरफ से होगा। आपकी कोई फ्रेंड होंगी, आपकी सिस्टर होंगी, या आपकी घर में कोई रिश्ते की बात है तो आपके घर में कोई लेडी का रोल, जो कि बड़े मेंबर हैं आपके घर में, उनका रोल। उनकी तरफ से भी सेम चीज़ें हैं कि उनकी फैमिली में उनकी सिस्टर हो गई, उनकी फ्रेंड हो गई, कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगा और इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के प्रॉज एंड कॉन्स देख के आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाएगा एंड वो पॉजिटिव मोशन पे ही आगे बढ़ेंगी। रही बात कि उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, देखिए उसका रिजल्ट ये रहेगा, शुरू शुरू में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। चीज़ें जो सामने दिखाई जा रही है, जैसे आपको भी ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अपना इतना प्रेशर डाल रही हूँ, इतना एफर्ट डाल रही हूँ, इतने इमोशंस डाल रही हूँ, बट सामने से नहीं आ रहा है। ऐसे ही सामने वाले को लगेगा कि यार जैसा मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ वैसा लग तो नहीं रहा, चीज़ें वैसी चीज़ें हैं नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं केतु का कार्ड आया है, हमें डिल्यूजन्स दिखाता है, हमें बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट्स दिखाता है। तो कहीं ना कहीं एक बारी में चीज़ें सॉल्व होने वाली नहीं हैं, वो आएंगे ज़रूर, चीज़ें होंगी भी। एक बारी में आपको एफर्ट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, हमें इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा जो है ना एफर्ट्स को डालना है। हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको रोकना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से चीज़ें फिर से रुक रही हैं, फिर से ब्रेक आ रहे हैं, तो उसको रोकिएगा मत। मुझे बार बार ही नंबर 3 बहुत नज़र आ रहा है, अभी भी रीडिंग में मुझे नंबर 3 नज़र आया, 333। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन मर्करी का नंबर है। कम्युनिकेशन अपने को रोकनी नहीं है बिल्कुल भी। अपनी तरफ से आपको कम्युनिकेशन को बरकरार रखना है। बरकरार रखेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे तो चीज़ें डेफिनेटली फुलफिल होंगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा डिले ज़रूर है। एंड देखिए कार्ड क्या आया है, लास्ट का कार्ड जो हमारा आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। तो सारे सिनारियों को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, जो हमारी चीज़ें रहने वाली हैं, जो हमारा रिजल्ट रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि जितना भी पास्ट में, जितना भी आप उसको ट्रॉमा कह लीजिए, आपका जितना भी मूड स्विंग्स कह लीजिए, जितना भी आपने इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में सफ़र किया है फ्रॉम बोथ द साइड, आपने, आपके पार्टनर ने, जितना भी, तो उस चीज़ का एक हल निकलेगा और इस चीज़ से आपको आज़ादी मिलेगी एंड देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग। बहुत ही अच्छा आगे का जो फ्यूचर रहेगा आपका बहुत अच्छा रहेगा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एंजल्स इसमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं एंड इट विल बी कम्प्लीटली टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। जो आपकी लाइफ आगे के लिए होगी वो बिल्कुल टर्न आउट हो जाएगी, बहुत अच्छे पॉजिटिव मैनर में टर्न अप होगी। तो सिर्फ आपको करना क्या है, 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन में आपका जो लव है आपके पास आएगा या आएगी। 10 days,
रोल किसी लेडी का रहेगा। चीज़ें स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि वैसी नहीं है जैसी आप देख रहे हैं। अपनी तरफ से आपको कोई एफर्ट में कमी नहीं डालनी, कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं करना, चीज़ों को बरकरार रखना है, कम्युनिकेशन करते रहना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर डालना है, उसको रोकना नहीं है। उसका एंड रिजल्ट मैंने आपको बताया कि इट विल बी वेरी गुड। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपको कहीं ना कहीं से ये ब्लेसिंग्स आएंगी कि जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और जो आपकी लाइफ रहेगी, आपका रिलेशनशिप रहेगा, दैट विल टर्न आउट टू बी वेरी गुड इन फ्यूचर। तो आप बस इतना कीजिए। अगर मैं किसी रेमेडी की बात करूँ, अगर आप मेरे से जनरली रेमेडीज़ के लिए बोलते हैं, तो आपको ना अपने मरकरी को ही, मेरे को बार बार ही नंबर 3, देखिए 3 नज़र आया रीडिंग में, अभी भी मरकरी का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को ही लेके मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप, मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको कोई रेमेडी करनी है ना, तो आप जो छोटी गर्ल्स होती हैं, जनरली ये वैदिक रेमेडीज़ होती हैं जो हम बताते हैं जब हम किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं। बट कहीं ना कहीं एनी हाउ जो हमारी एनर्जीज़ होती हैं टैरो की, वैदिक से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि सारा जो चीज़ें हैं आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। तो मरकरी की प्रॉब्लम को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई छोटी गर्ल मिलती है जो 9-10 साल की होती है या उससे भी छोटी होती हैं, उसको ना आप थोड़ा सा कुछ कैंडीज़ जो होती हैं, ऑरेंज कैंडीज़ होती हैं ना, वो आप लेके आप उसको थोड़ा सा दे दीजिए, एक छोटा सा पैकेट लेके दे दीजिए, 4-5 टॉफ़ीज़ खरीद के दे दीजिए। एंड फिर देखिए जो मरकरी की जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जो इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इतना चीज़ों को रोके हुए है, वो कैसे सॉल्व होती है और चीज़ें एकदम फ्रूटफुल हो जाएंगी आपके लिए। इसी तरह की और रेमेडीज़ और रीडिंग्स के लिए डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपसे क्या रेजोनेट करता है, आपसे क्या चीज़ मैच कर रही है, जिससे कि मैं आपको इस तरह की रीडिंग्स, इस तरह की चीज़ें आपको और बता सकूं और फ्यूचर में इसी तरह की रीडिंग्स आपको देती रहूं। सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।